श्री विद्या परंपरा में हम लोग 4 नवरात्रि का अनुष्ठान करते हैं। साधारण लोगों में 2 नवरात्रि का ही विशेषता है, एक दुर्गा नवरात्रि, एक वसंत नवरात्रि जो चैत्र के महीने में होता है। अभी और 2 नवरात्रि है जो एक माघ मास में और एक आषाढ़ मास में होता है। अभी जो आश्विन में नवरात्रि होता है उसको दुर्गा नवरात्रि बोला जाता है। जो माघ में होता है वो मतंग नवरात्रि बोला जाता है। आषाढ़ में वाराही नवरात्रि और चैत्र में ललिता नवरात्रि बोला जाता है। ये 4 नवरात्रि है। 2 गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ में और 2 प्रकट है। श्री विद्या उपासक के लिए ये 4 नवरात्रि ही करना आवश्यक है, करना चाहिए। दुर्गा नवरात्रि में श्री चक्र नवावरण पूजा के साथ चंडी नवावरण पूजा और चंडी पारायण मतलब सप्तशती का पारायण हर रोज 9 दिन होना चाहिए। उसके साथ विशेष बहुत नाम अर्चना होता है, जैसे ललिता सहस्रनाम, ललिता त्रिशती, दुर्गा अष्टतर या सहस्रनाम अर्चना। नवमी में नवावरण हवन और चंडी दुर्गा सप्तशती हवन का बहुत महत्व है। मातंगी नवरात्रि जो माघ महीने में होता है उसमें श्री विद्या नवावरण पूजा के साथ मातंगी का चक्र पूजा भी करना आवश्यक है। इसमें भी ललिता सहस्रनाम, त्रिशती आदि अर्चन करके मातंगी का भी 100 या सहस्रनाम समय के अनुसार करना चाहिए। अंतिम में समय के अनुसार राजमातंगी का हवन और नवावरण हवन करना बहुत विशेष है। चैत्र नवरात्रि जो ललिता नवरात्रि से विख्यात है उसमें श्री विद्या नवावरण पूजा और भुवनेश्वरी आवरण पूजा का बहुत विशेष मान्यता है। इसमें भी दुर्गा सप्तशती का पारायण करने का और दुर्गा सप्तशती का जो चंडी होम होता है, चंडी हवन, इसका बहुत मान्यता है। वाराही नवरात्रि में श्री विद्या नवावरण पूजा के साथ नामार्चन आदि होना और रात में विशेष करके वाराही का आवरण पूजा उनके चक्र में करना आवश्यक है। जो साधक श्री विद्या पंचादशी दीक्षा प्राप्त हुए उसको नित्य नवावरण पूजा करना उत्तम, नहीं कर पाए तो महीने में 5 पर्व में नवावरण पूजा करना जरूरी है। कृष्ण पक्ष के अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और संक्रांति में नवावरण पूजा करना जरूर चाहिए। अभी कर्म व्यस्तता के लिए साधारण गृहस्थी लोगों को समय नहीं मिलने के कारण इतना अगर नहीं भी कर पाए तो पूर्णिमा का नवावरण पूजा जरूर करना चाहिए।
पौर्णमी के दिन नवावरण पूजा अवश्य करना चाहिए। और बाकी जो पर्व तिथि है उसमें भगवती का साधारण पूजा करने से भी ललिता सहस्त्र नाम का अर्चन, त्रिशती का अर्चन और जप ज्यादा करके अपना लाभ उठा सकते हैं। तो नित्य नवावरण जो करते हैं उसकी तो बात क्या कहना। तो दिन में सुबह को प्रातः काल में नित्य नवावरण पूजा करें और पंच पर्व में दिन के नवावरण पूजा को छोड़ के भी अलग से रात में विशेष रूप से नवावरण पूजा करें। वो नैमित्तिक कर्म हो गया। और ये 4 नवरात्रि में सुबह को और कोई संप्रदाय में रात में भी करते हैं नवावरण पूजा। और गुप्त नवरात्रि में जैसे मातंगी का समय अपराह्न है और वाराही का रात्र काल है, तो उसी समय में इन लोगों का चक्र पूजा करना बहुत विशेषता है। तो ये 4 नवरात्रि में पूजा करना नवावरण, और ये पर्व में नवावरण करना, और अपने अभिषेक जो पूर्ण दीक्षा का तिथि है उसमें अपने जन्म तिथि में गुरु परम गुरु परमेष्ठी गुरु का जन्म तिथि में, और किसी का सिद्धि हो गया तो उसको सिद्ध तिथि में, जो उनके शरीर शांत होने का तिथि है, वो तिथि में भी नवावरण पूजा करने का विशेष नियम शास्त्र में पाए जाते हैं। अपना दीक्षा तिथि में भी जरूर करना चाहिए नवावरण पूजा। श्री विद्या कर्म प्रधान विद्या है। ज्ञान कर्म समूचा का समन्वय है ये श्री विद्या। इसमें कर्म और ज्ञान दोनों का ही मिलन है। सिर्फ मुंह के बोलने से, ज्ञान भरी बातें बोलने से श्री विद्या नहीं होता। उसको वास्तविक क्षेत्र में भी पालन करने का आवश्यकता है और करना चाहिए। बहुत सालों तक ये बाह्य पूजा करने से ही चित्त शुद्धि होने के कारण भावना उपनिषद के मंत्रों में जो सूत्र दिया है अंतर्जाग का, उसका भाव साधक के हृदय में उदित होता है। तब जाके वो सही ढंग से भगवती का अंतर्जालन कर सकते हैं। इसीलिए श्री विद्या साधक को बाह्य पूजा करना बहुत आवश्यक है। उसके साथ अंतर पूजा भी करो, और बाह्य पूजा करते करते चित्त शुद्धि हो जाए तो बाह्य पूजा को करके ज्यादा समय जप और भावना में, अंतर पूजा में ही समय व्यतीत करना चाहिए। अभी ये नवावरण पूजा कौन कर सकते हैं, इस बात को लेके थोड़ा मत विरोध है। कोई कहते हैं कि गृहस्थियों को ही करने का अधिकार है, सन्यासी को अधिकार नहीं, इसको अधिकार नहीं, उसको अधिकार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। श्री विद्या नवावरण पूजा एक तांत्रिक परंपरा की पूजा है। ये पूजा गृहस्थी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी 4 आश्रम ही कर सकते हैं और 4 वर्ण ही कर सकते हैं। थोड़ा नियम में इसमें थोड़ा फर्क पड़ता है। अभी हम लोग देखते हैं कि श्रृंगगिरी परंपरा में सन्यासी लोग नवावरण पूजा नहीं करते, वो वैदिक प्रमाण को ही प्राधान्य देते हैं। सन्यास में जो वैदिक प्रमाण का प्राधान्यता है उसी को प्रामाण्य मान के ही वो लोग नहीं करते। तो ये उन लोगों का, ये भी सही है, तो ये संप्रदाय के हिसाब से वो लोग करते हैं। पर ये मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सन्यासी लोग नवावरण पूजा पात्र साधन करते हैं वो गलत है। उत्तर भारत के बहुत बड़े महापुरुष, श्री विद्या का प्रवर्तक जो
लुप्त प्राय श्री विद्या संप्रदाय को पुनर्जीवित किया। धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज, जो हरिहरानंद सरस्वती नाम ना प्रख्यात है, और उन्होंने जीवन के अंतिम भाग तक अपने नवावरण पूजा करके गए। वो नित्य नवावरण पूजा करते थे। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ महाराज जी, पूर्वतन शंकराचार्य, नित्य नवावरण पूजा करते थे। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज भी बहुत वरिष्ठ उच्च कोटि के महान श्री विद्या उपासक हैं। उनके दोनों प्रमुख शिष्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज जी और स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद महाराज जी भी बहुत बड़े श्री विद्या उपासक रहे हैं। हम लोगों को संप्रदाय का विभेद नहीं करके, विवाद नहीं करके, भगवती का पूजा और साधन में ही समय बिताना चाहिए, और यही श्रेष्ठ मार्ग है। और संप्रदाय में ऐसा है कि शास्त्र में बहुत ही प्रमाण है। तो एक एक संप्रदाय जो होता है, शंकर परंपरा में भी थोड़ा, आमलाय पीठ में भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर नियम का है, तो वो अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से जो चले आ रहे हैं, और उसका प्रमाण है, ऐसे नहीं कि प्रमाण नहीं है। बिना प्रमाण के इतने विद्वान जो सन्यासी शंकराचार्य लोग हैं वो नहीं करते। सभी प्रमाण के सापेक्ष ही है, तो प्रमाण से ही ये सब किया जाता है। बिना प्रमाण के कोई कुछ नहीं करते। शास्त्र सिद्धि ही है, इसीलिए ये झगड़े में नहीं पड़ना है। सभी सब कुछ करे अपने गुरु परंपरा और संप्रदाय के हिसाब से, वही श्रेय है। सन्यासी श्री विद्या के विशेष अधिकारी है, ये त्रिपुरा रहस्यम में बोला है। त्रिपुरा रहस्यम में महात्मा खंड में बोला है कि सन्यासी संन्यास लेने के बाद सब कुछ परित्याग करे, पर अपना जो सदाचार है वो सदाचार को कभी परित्याग ना करे। तो सन्यासी का सदाचार क्या है? ब्रह्मण्य है उसका सदाचार। तो ब्रह्मण्य क्या है? श्री विद्या ही ब्रह्मण्य है। इसीलिए श्री विद्या परंपरा सन्यासी के लिए आवश्यक है, लेना चाहिए। जिसको पहले से श्री विद्या है उसको तो क्या बात है, नहीं है तो जरूर लेना चाहिए। शंकर मठ में जो शंकराचार्य हुए, सभी विद्वान, वेदों का प्रकांड विद्वान और ज्ञानी, सभी का श्री विद्या का अधिकार और श्री विद्या परंपरा में दीक्षित है सभी। तो बिना श्री विद्या के संन्यास मार्ग भी अधूरा है। इसीलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ में, जो 4 चतुरामनाय पीठ है, उसमें भगवान चंद्रमौलेश्वर के साथ श्री चक्र का पूजा का विधि भी विस्तृत में वर्णन करके, श्री चक्र प्रतिष्ठा करके श्री विद्या परंपरा को स्थापन करके गए। ये अगर सिर्फ गृहस्थियों का होता तो शंकराचार्य को ये सब करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। उनको सौंदर्य लहरी, वो जो कैलाश में गए तो उसको भगवान शंकर ने उनको रत्नगर्भ गणपति के साथ स्फटिकलिंग दिया, चंद्रमौलेश्वर भगवान जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके साथ ये सौंदर्य लहरी भी उनको प्राप्त हुआ भगवती से। तो शंकराचार्य सिर्फ वैदिक धर्म का ही प्रचार नहीं, वैदिक और तांत्रिक मतलब मंत्र शास्त्र, ये दोनों का ही गुरु है। सर्वतंत्र स्वतंत्र, सर्वतंत्र का अधिकार शंकराचार्य को है। शंकराचार्य लोग वेद और तंत्र का सर्व शाखा और सर्व परंपरा का अधिकारी है। वो गुरुओं का गुरु है, जगत गुरु है। इसीलिए सन्यासी परंपरा में ही हम लोग देखेंगे तो भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने सिर्फ 4 लोगों को सन्यास नहीं दिया। सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तमालकाचार्य और
टोटकाचार्य को ही सन्यास नहीं दिया, इनको छोड़ के भी बहुत लोगों को सन्यास दिया। गृहस्थियों को भी बहुत दीक्षा दी है उन्होंने, श्री विद्या परंपरा में भी दीक्षा दिया। उसका प्रमाण विस्तार में श्री विद्यारण्य तंत्र में है, विद्यारण्य मुनि का। विद्यारण्य मुनि जो 12वें शंकराचार्य थे श्रृंगगिरी परंपरा के, उनका गुरु प्रगल्भाचार्य था, उनके परम गुरु विष्णु शर्मा था, और परमेष्ठी गुरु भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य थे। तो ये विष्णु शर्मा, प्रगल्भाचार्य, ये सब गृहस्थी थे। और विद्यारण्य मुनि को भी गृहस्थी अवस्था में ही श्री विद्या प्राप्त हुआ था। उन्होंने प्रगल्भाचार्य से श्री विद्या का उपदेश और पूर्ण श्री विद्या प्राप्ति के बाद श्री चक्र मिला था, और साधन का क्रम में वो साधन किए पर उसको फल प्रसू नहीं हुआ, तो उन्होंने श्री चक्रों को आग में फेंकने का संकल्प किया। तब भगवती प्रकट होके उनको आदेश दिया कि आप गुरु के ऊपर आस्थाशील नहीं हो, इसीलिए आपको इस जन्म में श्री विद्या साधन में सिद्धि नहीं होगा और श्री विद्या का दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाके बहुत अनुताप किए और बहुत क्षमा याचन किए। उसके बाद प्रगल्भाचार्य ने उसको बोला कि इस जन्म में आपका नहीं हो सकता, ये देवी वाक्य है, तो आप विधि पूर्वक संन्यास आश्रम ग्रहण करो। संन्यास आश्रम ग्रहण करने का मतलब है इस जगत से तुम्हारा मृत्यु हो गया। अष्टहा श्राद्ध विरजा होम करके प्रैषोच्चार करने के बाद ये जो लौकिक जन्म से आप मुक्त हो गए और लौकिक जन्म के ऊपर चले गए, तो आपका लौकिक मृत्यु हो गया, तो दूसरा जन्म हो गया संन्यास के बाद। तो अभी आप जाके मतंग पर्वत में जाके साधना करो। मतंग पर्वत में जाके उन्होंने 16 करोड़ महाषोडशी मंत्र का अनुष्ठान किया और उसको श्री विद्या का सिद्धि मिला। तो इतना सब देखने के बाद भी हम लोग कितने मूर्ख हैं कि हम लोग ऐसे अपसिद्धांत करते हैं कि सन्यासी का अधिकार नहीं है, इसका नहीं है। सभी का अधिकार है, भगवती सबका है, वर्णाश्रम विधायिनी। सन्यासी भी माँ का बेटा है, सन्यासी भी माँ के, सन्यास आश्रम माँ के ऊपर नहीं है। जो महावाक्य है, जो प्रणव है, वो माँ ही है। प्रज्ञान घन रूपिणी, ये वेदांत प्रतिपादित जो विद्या है वही श्री विद्या है। श्रृंगगिरी में जो शारदांबा प्रतिष्ठित है, पहले तो भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने चंदन के शारदा मूर्ति स्थापन किए छोटे से। उसके बाद विद्यारण्य मुनि ने सोने का शारदांबा मूर्ति प्रतिष्ठा किया, जो अब हम लोग देख सकते हैं, स्वर्ण शारदा श्री चक्र के ऊपर। वो शंकराचार्य ने जो श्री चक्र प्रतिष्ठा किया था उसके ऊपर ही ये मूर्ति प्रतिष्ठित है। और उसका विशेष रूप से पूजा का व्यवस्था भी उन्होंने किया, शारदा कल्प पूजा। शारदांबा का अलग से नवावरण पूजा, अलग से सब विधि है। 15 मंत्र से शारदांबा का पूजा होता है। ये भगवती शारदांबा वर्णेश्वरी है, ये मातृका देवी है, ये कुंडलिनी के प्रतीक है, ये गुरुमूर्ति है। इसके 4 हाथ में अक्षमाला, अमृत कुंभ, वेद पुस्तक और अभय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा जिसको बोलते हैं, वो है। तो ये दक्षिणामूर्ति में भी ही इसका, दक्षिणामूर्ति में भी ऐसा ही है, उनका भी आयुध वगैरह ऐसा ही है।
ये दक्षिणामूर्ति का स्त्री रूप है। दक्षिणामूर्ति और शारदांबा एक ही है, गुरुमूर्ति है, कोई भेद नहीं है, अभेद है। तो शारदांबा प्रतिष्ठा कौन किया? भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने। क्या जरूरत था? वो तो सन्यासी थे। अगर उसका अधिकार नहीं है तो क्यों बैठा है? सभी परंपरा में सभी को करने का अधिकार है। ऐसे नहीं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सभी कर सकते हैं। श्री विद्यानंद तंत्र में विस्तार में बोला है, कहां से कौन सी जगह पे जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने उनका अपना शिष्य परंपरा गृहस्थी में भी प्रतिष्ठा किया। कैसे कि गृहस्थी कैसे मतलब मंत्र दीक्षा से लाभ उठाए, उसका परंपरा भी उन्होंने किया। काल प्रभाव में गृहस्थी परंपरा लुप्त हो गए, सन्यासी परंपरा ही रहा। वरिष्ठ उपासक सब शंकर परंपरा में एक से बढ़कर एक जन्म लिए, और अभी भी प्रातस्मरणीय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती, जो ज्योतिर्पीठ के उत्तरामनाय का जो सिंहासन है उसको अलंकृत किए। 165 साल ज्योतिर्पीठ रिक्त था। उसके बाद काशी विद्वत परिषद और सब विद्वानों में मिलके ब्रह्मानंद सरस्वती महास्वामी को वहां प्रतिष्ठा किया शंकराचार्य के हिसाब से। और बहुत बड़े वरिष्ठ सन्यासी, वितराग सन्यासी थे और श्री विद्या के महान उपासक थे। उनके शिष्य, सन्यासी शिष्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जो द्वारके के शंकराचार्य है, ज्योतिर्पीठ के अभी शंकराचार्य है, उभय पीठाचार्य, पीठाधीश, और स्वामी कर्पात्री जी महाराज, जो हरिहरानंद सरस्वती नाम से जाना जाते हैं, वो भी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज के ही सन्यासी शिष्य थे। श्री विद्या परंपरा उनको गृहस्थ परंपरा से मिला था। उमानंदनाथ दत्तात्रेय जशी उसका गुरु था। वेंकट शास्त्री ऐसा कुछ नाम था उसका, लौकिक नाम। अनंतानंदनाथ उसका परम गुरु था। और परमेष्ठी गुरु चिदानंदनाथ, जो सुब्रमण्य अय्यर, जो सभी जानते हैं, बहुत विख्यात है, सभी जानते हैं। तो ये चिदानंद परंपरा से ही कर्पात्री जी का परंपरा आया। चिदानंद का गुरु गुहानंदनाथ था, उसके गुरु आत्मानंदनाथ था। ऐसे सुना जाता है कि ये परंपरा श्रृंगगिरी से आए, और इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ऐसा सुनाई को मिलता है। श्री विद्या एक विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है। अब कोई कह सकता है गृहस्थी से कैसे लिया, गृहस्थी परंपरा कैसे हुआ? ये कोई आम गृहस्थी नहीं है, ये कोई साधारण गृहस्थी नहीं है, ये ऋषि परंपरा है। हम लोग का जो ऋषि परंपरा है, हम लोग जो गुरु परंपरा का ध्यान करते हैं, नारायणम पद्मोहम बोलते हैं मंत्र, वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच, ये सभी गृहस्थी ही थे। गृहस्थी परंपरा, ये लोग ऋषि परंपरा में थे। सदाशिव समारंभम, सदाशिव का भी शक्ति है भगवती, विष्णु का भी शक्ति है महालक्ष्मी, ब्रह्मा का भी है महासरस्वती। सनकादि मुनिगण का ब्रह्मचारी परंपरा था, वो जन्म से परमहंस थे। शुकदेव जन्म से परमहंस थे। तो हम देखेंगे श्री विद्या परंपरा में सन्यासी गृहस्थ सभी परंपरा मिलके है। ऐसा नहीं कि
सन्यासी है गृहस्थी नहीं है, गृहस्थी है सन्यासी नहीं है, ऐसी नहीं है, सब मिलके है। तो किसी गृहस्थी होने से किसी को विद्या नहीं होगा, सन्यासी होने से किसी को नहीं होगा, ये हीन बुद्धि का लक्षण है। विद्या तो सभी को हो सकता है, जिसका जो साधन किए, जो अधिकारी है, उसको अधिकार मिलने से कोई नहीं रोक सकते, चाहे गृही हो चाहे साधु हो। श्री विद्या किसी का व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है कि कोई किसी को इसको रोक के रखे। मां सबके लिए है, जगत जननी है, और जगत में सन्यासी भी है। सन्यासी जगत के बाहर नहीं है। सन्यास लेने से किसी का ब्रह्मज्ञान नहीं हो जाता, साधन करने से, चित्त शुद्धि होने से तब होता है। इसीलिए विविदिशा सन्यास ज्यादा होता है। विद्वत सन्यास मतलब सन्यास का स्थिति, सन्यास लेना और सन्यास होना दोनों अलग है। सन्यास लेना एक बात है कि हम अष्ट श्राद्ध करके विरजा हवन करके सन्यास लिया, एक चीज है। दूसरा है कि सन्यास का स्थिति में प्रतिष्ठित होना। जैसे रामकृष्ण परमहंस, जैसे आनंदमयी मां, रमन महर्षि, ये लोग आधुनिक काल में उदाहरण है, जो सन्यासी थे नहीं पर सन्यासी के शिरोमणि थे, सन्यास के शिरोमणि। तो सन्यास लेने से ही नहीं होता, सन्यास लेना और साधन करना करके उसमें वो विद्या को प्राप्त करना और सन्यास में स्थिति को प्राप्त करना। मुंह ने कह दिया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और प्रपंच में ही फंसे है, वैसे ढोंगी पाखंडी सन्यासी का कोई मतलब नहीं है। श्री विद्या जरूर करना चाहिए सबको, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो। श्री विद्या सबके लिए है, सभी श्री विद्या करे, सभी मां का उपासना करे। सैषा प्रसन्ना भूमि मुक्ति हेतु, भगवती का कृपा नहीं होने से कुछ नहीं हो सकता। किताब रटने से, शरदर्शन का या वेद वेदांत का रट लेने से किसी को मुक्ति नहीं होगा। जब तक साधन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वृथा तर्क में समय व्यतीत ना करके सभी भगवती का साधन करे और जीवन का लाभ उठाए। रही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात, इस बात को लेके भी बहुत वादानुवाद है। शास्त्र में ऐसा कहीं कुछ निषेध नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही श्री विद्या करे या क्षत्रिय करे। हाँ, विशेष रूप से ये बोला तो जरूर गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीन वर्णों का ही विशेष अधिकार है श्री विद्या में। अभी बाकी वर्णों के लिए भी श्री विद्या अधिकार है, अगर उसमें वो सत्व गुण है, उसमें वो सात्विकता है, वो आहार शुद्धि कर सकते हैं, उसका भक्ति है, रुचि है, भगवती के अनुकंपा पाने का प्रबल इच्छा है, शास्त्र में रुचि रखते हैं, तंत्र मार्ग में कोई निषेध नहीं है, सभी कर सकते हैं, सभी के लिए है, मां सभी के लिए है। पर उसमें कुछ विशेष है, कुछ नियम है जो सद्गुरु बोलते हैं, सद्गुरु से सीखना पड़ता है। इसलिए हम लोग ये वर्ण का और आश्रम का विभेद को भूल के सही ढंग से वर्णाश्रम धर्म का अर्थ समझ के वर्णाश्रम धर्म को लेके विवाद ना करके उसको अपने जीवन में पालन करे। दूसरे को बोलने से अपना जीवन में पालन करना अच्छा है, तभी जाके श्री विद्या परंपरा में हम लोग लाभ उठा सकते हैं। शंकराचार्य परंपरा में ये जो चतुर आमना पीठ है, इसमें भगवान आदि जगत गुरु ने
चार स्थान में ही शक्ति का मान्यता दिया। बद्रिकाश्रम में जो ज्योतिर्पीठ में स्थित ज्योतिर्मठ में भगवती पूर्णगिरी है, देवी भगवती पूर्णगिरी, देवता नारायण, बद्री नारायण। पूर्वान्नाय में भगवान जगन्नाथ देवता और देवी भगवती विमला। पश्चिमान्नाय में भगवान सिद्धेश्वर और देवता भगवती भद्रकाली देवी है। और श्रृंगगिरी परंपरा में ऐसे श्रृंगगिरी मठ में तो भगवती शारदांबा है ही प्रतिष्ठित, पर आमनाय पीठ के देवी कांची में स्थित कामाक्षी है और देवता आदि वराह। तो चार स्थान में शक्तियों का मान्यता देके भगवान शंकराचार्य ने चारों जगह पे श्री चक्र को प्रतिष्ठा करके तंत्र मार्ग का परिशुद्ध उपाय से भगवती का उपासना करना और शक्ति का आराधना सही ढंग से करने का हमको मार्गदर्शन किया। और सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ निर्विशेष में सभी को श्री विद्या उपासना का अधिकार दिया। अभी समय के साथ बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, जैसे सन्यास में भी बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, सब कुछ में परिवर्तन हुआ। जो प्राचीन काल के नियम थे वो नियम से कुछ भी नहीं अभी पूरा चलता है। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, शास्त्र को मान के ही परिवर्तन हुआ, ऐसा नहीं कि उटपटांग परिवर्तन हुआ। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े सन्यासी लोग उसका विशेष नियम से इसका परिवर्तन किया। तो श्री विद्या परंपरा में भी सभी का आदर है, आमंत्रण है, सभी माँ का उपासना करें, सभी इस विद्या को लेके लाभ उठाएं, अपने अपने अधिकार और अपने अपने शक्ति के ऊपर कितना शक्ति है करने का, अधिकार कितना है उसको ऊपर। अधिकार कर्म से होता है। आप सही ढंग का कर्म करोगे, सही से कर्म करोगे तो आपको श्री विद्या करने का पूरा अधिकार होगा, नहीं तो सही कर्म नहीं करने से श्री विद्या अनुष्ठान व्यर्थ होता है। जो लोग द्विजाति है उसको वैदिक संध्या अवश्य ही करना चाहिए। बिना वैदिक संध्या श्री विद्या अनुष्ठान व्यर्थ है। श्री विद्या अनुष्ठान का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गायत्री का ही एक गुप्त रूप है ये श्री विद्या। इसलिए संध्या वंदन आवश्यक करना चाहिए वैदिक, उसके बाद तांत्रिक संध्या और अनुष्ठान आदि करे। जिसको वैदिक संध्या का अधिकार नहीं है वो तांत्रिक संध्या से ही अपना लाभ उठाए। श्री विद्या परंपरा में वर्णाश्रम का विरोध ना करे, सभी माँ का संतान है ये सोच के अपने अपने रुचि और शक्ति के हिसाब से, अधिकार के हिसाब से आगे बढ़े। जय माँ, जय गुरुदेव।